सुप्रभात। कलयुग में एक नाम अधारा, कलयुग में एक नाम अधारा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। एक बार हज से फारिग होकर संत अब्दुल्ला बिन मुबारक कावा में ही सो गए। रात को ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक ने पूछा, इस साल कितने लोग हज को आए और कितने लोगों का हज कबूल हुआ। दूसरा बोला, हज तो 40 लाख आदमियों ने किया मगर कबूल किसी का ना हुआ। दमिश्क में एक मोची अली बिन मुफीक है, वह खुद तो हज को नहीं आया मगर उसका हज कबूल हुआ और उसके तुफैल में अल्लाह ने तमाम हाजियों को बख्श दिया। अब्दुल्ला की जब आंखें खुली तो इस स्वप्न को याद करके बड़े चकित हुए और मोची के दर्शनों के लिए दमिश्क की ओर रवाना हुए। मोची से जब मिले तो उसका नाम धाम और काम पूछा। उसने कहा, मैं यहीं रहता हूँ, अली मेरा नाम है और मैं मोची का काम करता हूँ। और उसने अब्दुल्ला का नाम पूछा और उनका नाम सुनकर वह मोची सुध-बुध खो बैठा। होश आने पर उसने आगे की कहानी यूँ बताई कि मुझे मुद्दत से हज का शौक़ था। खूब मेहनत और किफ़ायत करके मैंने 700 दिरहम जमा कर लिए और अब की दफ़ा हज का पूरा इरादा था। मगर एक दिन एक पड़ोसी के घर में कुछ पकड़ा था। मेरी बीवी ने जाकर कहा कि जाओ मांग लाओ, मैं भी खाऊंगी। मैं जब पड़ोसी के घर गया और उससे अपना मतलब जाहिर किया तो वो बहुत लज्जित हुआ और बोला, ये जो कुछ मैं पका रहा हूँ वो किसी के भी खाने लायक नहीं है। 7 दिन से मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए निहायत मजबूरी में मैं एक चीज़ पका रहा हूँ। उसकी ऐसी हद-दर्जे की गरीबी और बेबसी देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने सोचा कि एक गरीब की मुसीबत दूर करना हज से कहीं ज़्यादा अच्छा है और वो दिरहम जो मैंने हज के लिए जमा किए थे लाकर उसे दे दिए। उस मोची का हज कबूल हुआ था। तो जबकि वह हज को नहीं गया मगर उसका हज कबूल हुआ और उसी के तुफैल में अल्लाह ने तमाम हाजियों को बख्श दिया। जब हार के बदले, यूँ कहें कि हार के अहले दबल थक जाते हैं अपनी कोशिश में, जब हार के अहले दबल थक जाते हैं अपनी कोशिश में, उस वक्त दुआ नादारों की मकबूल असर हो जाती है। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है यहाँ, कुछ ना होने के सिवा, और हक परस्ती कुछ नहीं। वाचालता महान है परंतु खामोशी उससे भी महान है। आओ हम मौन रहें जिससे फरिश्तों की बाणी सुन सकें। जिन्हें है इश्क शादिक वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी, दिलों में याद करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसी प्रकार आज के मनुष्य को सब झंझटों का छोड़कर परमात्मा या किसी एक सिद्ध पुरुष के आश्रय हो जाना चाहिए। कहा ना कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तमा विद्विषावहै। कि परमात्मा हमारी सभी के साथ रक्षा करें, हम साथ ही भोजन करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, हम कभी द्वेष ना करें। एकाग्रता सफलता की कुंजी है, अर्थात सफल होना चाहते हो तो जो करें एकाग्रता के साथ, तन मन धन की संपूर्ण शक्ति उसमें लगा दें। आदि छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आदि पावे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच।
उल्टो सीधो जामे है, खेत पड़े को भी। यदि ढंग से ना ले सको तो उल्टे सीधे ही ईश्वर का नाम लो। ईश्वर का नाम उल्टे सीधे लेने पर भी कल्याण होगा। ना खुशी अच्छी है दिल और ना मलाल अच्छा। यार जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा। कलयुग में एक नाम अधारा, रटत रटत नर उतरई पारा। कलयुग में एक नाम अधारा, रटत रटत नर उतरई पारा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दो। इसी क्रम में ऋषियों ने प्रार्थना बनाई कि तन्मय मने शिव संकल्प मस्त, यानी मेरे संकल्प शुभ हों। कबीरदास जी कहते हैं ना कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। क्या कबीर व दास को तीन लोग भय न, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कहत कबीर वो खून है जिसमें खींचा तानी। निंदक नियरे राखिए आंगन छवि छवाए, आंगन कुटी छवाए। बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की हरे कोट अपराध। कहता हूँ कह जात हूँ कहो बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग के मोल। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, फिर मूर्ख पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तीर्थ गए से एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदिस फिरे ये तो सिमरन नाई। राम झरो के बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी ताको तैसा दे। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वह शाहन के शाह। दे धरे का दंड है सबका हु को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे हो। बुत खाना तोड़ डालिए मस्जिद ढाइए, दिल को न तोड़िए ये खुदा का मुकाम है। जो ना हासिल हो सका उसको तो कुछ शिकवा न कर, शुक्र कर उसका जो नादां तुझको हासिल हो गया। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है राज़िक़ का कुछ ख्याल नहीं। संभल कर पैर रखना हजरत दिल तुम जरा आगे, कि उल्फत के कूचे में नफ़ा पीछे जरत पे। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में ज़मीनों, वो निकले मेरे जुल्मते खानिए दिल के मकीनों में। तो जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा जी चाहा गर्दन झुकाई देगी। अब गीता के अनुसार हमें कर्म करने का अधिकार है, पर उसके फल पर नहीं। इसलिए कहो कि ईश्वर गुरु तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा को छोड़कर ईश्वर गुरु की इच्छा के अनुसार जीने लगो तो बंधन समाप्त। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जवानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। मन के जीते जीत है मन के हारे हार। यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। रहना शहर का चाहे कहर क्यों ना हो, खाना गेहूं का चाहे जहर क्यों ना हो, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो,
सदा न रहेगा, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मनुष्य 3 तापों से तपा करता है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ईश्वर संबंधी, देवता संबंधी और शरीर संबंधी। इसलिए 3 बार शांति शांति कहा जाता है, यानी हमारे तीनों तप शांत। धन्यवाद।